नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। आपको बताएं कि इन दिनों जिस तरीके से तेजस्वी यादव प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं, तारापुर में उपचुनाव होने हैं और इसे लेकर के तेजस्वी यादव प्रचार कर रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं कि इस बार उनकी ही जीत होगी। लेकिन इसे लेकर के उनके भाषा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल सत्ता पक्ष के जो नेता हैं वो उनकी भाषा को लेकर के लगातार उन्हें टारगेट कर रहे हैं, उन पे तंज कसते नजर आ रहे हैं। आज ही नीरज कुमार ने इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव पर निशाना साधा था। अब इसे लेकर के आरजेडी की तरफ से भी पलटवार किया गया है। आज शक्ति सिंह यादव ने इसका करारा जवाब दिया है और तेजस्वी यादव के सपोर्ट में बोला है। क्या कुछ कह रहे हैं शक्ति सिंह यादव, सुनिए। तारापुर विधानसभा और कुशेश्वर विधानसभा में जनता के अपार स्नेह और प्यार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मिल रही है, तो स्वाभाविक तौर पर जो लंगटा संस्कार में पालन पोषण जिनका हुआ है उनको तो मिर्ची स्वाभाविक तौर पर लगेगा। चूँकि आवाम कुछ संस्कार में पले हुए लोगों को स्वीकार नहीं रही है, जिनकी भाषाई तौर पर कुछ संस्कार की बू आती हो, तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को बिहार की जनता, तारापुर की जनता, कुशेश्वर की जनता ताड़ी पार करना चाहती है। पटना सहित अनेक तालाब जो मछुआरे के थे उसको सरकारी वर्ग के लोगों ने अपना आशियाना बना लिया। जो कल तक जो जीविका मत्स्यजीवी चलाते थे उनको कब्जा कर लिया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के सम्मानित मुख्यमंत्री के रूप में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मछुआरों को टैक्स फ्री किया था। इनको अतीत का दर्शन होता है, चूँकि ये तो चालीसा पढ़ते हैं, जानकारी तो इनको है नहीं हकीकत। और मछली जो छोटी मछली देख रहे हैं जो सिर्फ नीतीश कुमार जी पकड़ते हैं, तो इनको संकेत दिया कि आप तो छोटी मछली पकड़ते हैं और बड़ी मछली भी, दोनों हमारे शिकंजे से बाहर नहीं है। जो बड़ी मछलियाँ बिहार के अंदर में सत्ता के संरक्षण में जिस तरह से विकराल रूप धारण किया है, सरकार को संचालित करती है बड़ी मछलियाँ भ्रष्टाचार वाली, वो हमारी पकड़ से बाहर नहीं जाएगी। अब छोटी मछली को सिर्फ करते हैं, नहीं। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संकल्प लिया है A to Z के उन्नयन का, A to Z के पार्टिसिपेशन का, सबके हिस्सेदारी और हक की बात की है। कोई आप हक मार करके बिहार की जनता का आप चाहते हैं कि हम महफूज रहें, तो बिहार की जनता आपको महफूज रहने नहीं देगी, आपको गद्दी से उतार के ही दम लेगी। तारापुर में देख नहीं रहे क्या असर हो रहा है आपका। अब तो इतने पर उतारू हो गए कि जिस पर 100 केस लदा हुआ उसको आपने टिकट दिया, वहाँ की जनता इसको नहीं स्वीकार करेगी। अब कुशेश्वर स्थान में जागीर है क्या? अरे आप ही के कुप्रबंधन का नतीजा है कि दोनों विधायक काल के गाल में चले गए। अगर समय रहते उनका चिकित्सा होता। जिस तरह से गुहार लगा रहे थे मेवालाल चौधरी जी, उनके पीए, 4 दिन के बाद उनका RT-PCR का रिपोर्ट आता है, वो सरकारी अस्पताल भर्ती होना चाहते हैं, लेकिन नहीं, लास्ट प्राइवेट में जाकर के भर्ती होकर के उन्होंने अपनी दुनिया को अलविदा कह दिया। ये अपने जो विधायकों की रक्षा नहीं कर सके, जिनके कारण उपचुनाव हो रहा है, वो राज्य की रक्षा क्या करेंगे, अवाम की रक्षा क्या करेंगे? इनको तो द्रव्य दक्षिणा के चढ़ावे लेने से फुर्सत कहाँ है। हर मंत्री घर में मशीन लगा करके नोट छाप गिनता है। हर यहाँ जो बना हुआ है मंत्री, सबके यहाँ मशीन लगा हुआ है नोट गिनने के लिए। राज्य जहाँ लाचारी, बेबसी, भूखमरी का दंश जल रही है, पलायन का दंश जल रही है, वहीं मंत्री गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, तो उनको पीड़ा होगी। क्योंकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के नेतृत्व में सभी लोगों ने जिस तरह से अपनी ताकत, एकता का परिचय दिया है इनके नेतृत्व में, तो मिर्ची लगेगी ही ना ताड़ी पार लोगों को। कुसंस्कारी प्रबंधन में अपने जो पालन पोषण जिनको हुआ है, तो उनको स्वाभाविक तौर पर लगेगा। तो जैसे कि आपने सुना कि शक्ति सिंह यादव ने अपनी बातों से सीधे तौर पर सत्ता पक्ष के लोगों पर हमला बोला है। सीधे तौर पर उनका कहना है कि वो क्या जानते हैं संस्कार के बारे में। खुद की संस्कार जिसकी नहीं हो वो दूसरे के संस्कार पर आवाज़ उठाते हैं, उनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। साथ साथ उन्होंने जो भी 15 साल में
लालू प्रसाद यादव की जब सरकार थी और उस दौरान जो भी काम किए गए मत्स्य पालन को लेकर के लगातार इन दोनों सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर भी शक्ति सिंह यादव ने अपनी बातों को रखा है और इस तरीके से पूरे आरजेडी के सपोर्ट में उन्होंने आज बोला है और सत्ता पक्ष पर हमलावर हुए हैं। और भी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ पीआर। धन्यवाद।